हेलो जी। आपके जो वो बाबू सोना, जादू टोना, सोना बच्चा, गुल्लू गुल्लू जो भी है, जो आपके साथ अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हो, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, फ्री में मिल रहा है। वो आपके साथ अगर रेजोनेट करे तो आपका हो सकता है। इसका ऐसे होता है ना। सो अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे, उसका मतलब आपके सिचुएशन के साथ मैच ना करे, तो आपका रीडिंग नहीं है। इन दैट सिचुएशन आपको पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना पड़ेगा। अगर करना चाहते हो पेड प्राइवेट रीडिंग बुकिंग, तो आपको जो करना है वो है, मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। देखो भैया, वो रीडिंग जहाँ पे जो ईमेल कर रहे हो ना, मेक श्योर द राइट टू राइट द राइट ईमेल, ठीक है ना। क्योंकि स्कैमर्स जो है ना, उनको दे आर गुड इन देयर वर्क। सो आपको अगर कोई गलत ईमेल आईडी टाइप करोगे ना, तो स्कैमर के पास जाएगा। उसके बाद मुझे आके रोना धोना करने का कोई चांस नहीं। आई गॉट स्कैम, व्हाट कैन आई डू। एनीवेज, मेक श्योर कि आप वो स्क्रीन से अगर लिखा है तो स्क्रीन से कॉपी करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, नहीं तो मेरे बायो में जाओ। डिवाइन मदर्स गाइडेंस, गाइडेंस विद एन ए, सिंगल वर्ड @gmail.com। यूट्यूब में जाके मेरा यूट्यूब का हर एक वीडियो में रहेगा वो। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स आस्क टैरो। अच्छा सुनो, अगर आप अमेरिका से देख रहे हो तो जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उधर पे तो टिकटॉक बैन होने वाला है। तो आप अपने इतनी दीदी का ब्यूटीफुल फेस मिस करोगे। तो मेक श्योर कि आप मिस ना करो। मुझे ईमेल क्या है, बकबक बहुत ज्यादा करती हूँ, बट इट इज ओके, दैट्स फाइन, दैट्स व्हाई आई एम व्हाट आई एम, लाइक इट और हेट इट, हू केयर्स। चलो देखते हैं आपके बाबू सोना जा। अच्छा, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स आस्क टैरो, उधर पे सब्सक्राइब कर देना। हाय हाय। डिसऑनेस्टी बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। अच्छा, तो आपके जो बाबू सोना है, तब ये तो ऐसे ना कर रहे हैं, क्योंकि दे आर थिंकिंग लाइक दे लाइड टू यू। कुछ झूठ बोले आपको, तो इसके वजह से उनको लगता है कि वो डिसऑनेस्टी जो किया है, झूठ बोला, कुछ छुपाया आपसे, या आपसे सच नहीं बोले, तो उसके वजह से दो आपके साथ जो फाइट हुआ है, आप दोनों सेपरेट हो गए हो, तो उसके वजह से दे रियली रियली फीलिंग सैड। चलो कुछ तो समझ में आया, बंदा या बंदी जो भी है उसको आगे जाके। नहीं, इतना काट तो मुझे नहीं देना, लेकिन कंफ्यूजन आई हैव सीन दैट। वन एट ए टाइम, थैंक यू सो मच। वन एट ए टाइम, थैंक यू सो मच। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके बाबू शना की जो एनर्जी है ना, दे वांट टू टॉक टू यू। वो बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। एक्चुअली दिस पर्सन इज लिटरली मिसिंग यू। वो आपसे बात करके बोलना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि आई फील कि उन्होंने झूठ भी जो भी बोला है, आई डोंट थिंक उन्होंने कोई गलत मतलब से किया होगा, शायद आपसे छुपाया होगा टू कीप द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। लेकिन मुझे लग रहा है दे वांट टू टॉक टू यू। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आई थिंक आपके जो बाबूशना है, बाबूशना ही बोल रही हूँ जो भी है, तो उनका जो है सेल्फ लव इश्यूज है। दे डोंट लव देम, दे हैव वेरी लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट देमसेल्फ, दे हेट देमसेल्फ टू बी ऑनेस्ट। उनका मन में अपने आप के ऊपर, शायद जो आप देखते हो ना, अगर शायद उसके साथ आप बात करते हो, आपको बोलेंगे ओ यू डोंट लव मी, आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट गुड इनफ, यू कैन हैव समबडी बेटर देन मी। इसका मतलब ये होता है कि इन जो आप whoever you are dealing with, in they have some self worth issues. They don't believe that they are, उनका ऐसा लगता है कि मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं शायद उनको कुछ दे ना पाऊँ, शायद वो जो चाहते हैं वो मैं ना दे ना पाऊँ, आई कैन नॉट गिव देम द लव, जैसे प्यार उनको चाहिए, मैं आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस। ऐसे उनका कुछ खुद के ऊपर इतना बिलीव नहीं है कि दे आर गुड इनफ फॉर यू। हे भगवान, और क्या है? सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन। आपके बाबू सोना तो भैया डिप्रेशन में है। दे आर वेरी सैड, दे आर नाउ फीलिंग हाउ मच लाइक फीलिंग्स द लॉस। आई थिंक अभी उनको समझ में आ रहा है कि कनेक्शन गया, बाहर में गया अभी। बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज रियली रियली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सैडनेस, लॉट ऑफ डार्क एनर्जी अराउंड देम। आई एम somehow फीलिंग लाइक दिस पर्सन, ये जो आपके पर्सन है वो आप बहुत गिल्ट एंड शेम के थ्रू जा रहे हैं। मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि समथिंग हैज हैपेंड, दे डिडंट मीन टू डू इट, बट नाउ दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ गिल्ट एंड शेम फॉर डूइंग व्हाटएवर दे हैव डन टू यू। What else? Clinging, holding on, obsessing, spying. अभी बिकॉज आप उनके जिंदगी से चले गए हो, तो दे आर स्पाइंग ऑन यू, ऑन योर सोशल मीडिया। एंड अभी कुछ इडियट्स तो है दुनिया में, कम नहीं, जाके बोलेंगे मेरे कोई सोशल मीडिया नहीं है, मैं सारे सब कुछ ब्लॉक करके रखा। ठीक है, शांति रखो बहन और भाई। बात जो है ये है कि आपकी सोशल मीडिया स्पाइंग का मतलब हमेशा से सोशल मीडिया में ही करेगा, ऐसा नहीं। शायद किसी और से पूछ रहे, अभी कुछ महान बहन और भाई बोलेंगे नहीं मेरे तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, बाहर में जाओ। इसका मतलब ये है कि दे वांट टू नो अबाउट यू, आपके बारे में उनका क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। अभी कहाँ पे ढूंढ रहे अपने आप का फिक्स कर लो भैया। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। सेटिंग कर लो खुद की तरह से, कहाँ पे वो स्पाई कर सकता है। अगर नहीं कर रहे, बैठ बैठ के आपके बारे में सोच रहे कि क्या कर रहे हो आप।
अच्छा, और एक बात सुन लो, स्पाइंग का मतलब हमेशा से सोशल मीडिया स्पाइंग भी नहीं होता, एनर्जेटिकल स्पाइंग भी होता है। शायद आपको शायद ऐसा लगे सडनली आउट ऑफ नोवेयर कि आप बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी फील कर रहे हो, कि उनकी सोच आप ऐसे फील कर रहे हो कि वो बहुत सैड है। नहीं तो आप बहुत कुछ काम कर रहे हो, अचानक से आपको ऐसा फीलिंग आया, अचानक से उनकी याद आया, आप रोना स्टार्ट कर देते हो। इस टाइप भी दिस इज ऑल्सो हमारे साथ जो भी रिश्ता होता है ना लोगों का, जिसके साथ सच्चे मोहब्बत जो भी प्यार आप बोलते हो, तो एक एनर्जेटिकल स्ट्रिंग, एक कॉर्ड जैसा, एक धागा जैसे कनेक्शन हो जाता है। जब भी उस धागे पे वो टैप करती है ना, जब भी आपके बारे में वो सोचता है तो वो धागा पे टैप होता है, तो वो आप फील कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो स्पाइंग, एनर्जेटिकल स्पाइंग। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। देखो ऑब्सेशन का 2 कार्ड आया है, ऑब्सेशन। सो आई थिंक नाउ दिस पर्सन, जो भी आपका बाबू सोना जादू टोना है ना, अभी कॉन्स्टेंटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू। कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमेशा से आपके बारे में ही सोच रहे। अभी आपके थॉट से वो निकल ही नहीं पा रहे। यही बाबू सोना शायद एक दिन था, आप इसके पीछे भाग रहे थे, आप शायद चेस कर रहे थे उसको, लेकिन अभी इसका जो सिचुएशन है, एनर्जेटिकली एंड मेंटली दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। नाउ दे आर इन द चेसर एनर्जी। लेकिन हाँ, उनको ये भी लग रहा है कि जब उनको कुछ बोलना चाहिए था तब तो अपने मुंह में क्लिप डाल दिया था। अभी देखो, नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि आई वॉज होल्डिंग बैक व्हेन आई शुड हैव केम फॉरवर्ड। जब बात करना था मैंने किया नहीं, अभी तो गई पंछी बनू उड़ती फिरू, गई पंछी मेरा जो भी है जेंडर का फिक्स कर लेना बाबा। अबंडेंट, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे कोल्ड। आई थिंक ये जो पर्सन है ना, आपको अबंडन करके छोड़ के चली गई थी, जो भी है, दे लेफ्ट यू। Now this person is feeling like, अच्छा, जो मुझे लग रहा है कि they left you, this card is walked away abandoned। लेकिन जो हुआ, शायद उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि आप उसके पीछे भागोगे, लेकिन आप गए नहीं। तो बिकॉज यू डिडंट गो, दिस बाबू सोना का तो हो गया जादू टोना किया है क्या कुछ आपने? अगर किया होगा तो ये काम कर रहा है, क्योंकि जितना ऑब्सेशन एनर्जी मैं देख रही हूँ इधर इसके ऊपर, जो भी आपने किया है, अगर सही तरह से किया है, ये काम हो रहा है। जस्ट टू लेट यू नो। और क्या आ रहा है? मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई शुड हैव एक्ट व्हेन आई शुड हैव। ये दोनों जो कार्ड दिखा रहे हैं ना, आई थिंक इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट फीलिंग हो रहा है। आई थिंक टाइम हैव पास्ट, आई शुड हैव एक्टेड व्हेन आई शुड हैव एक्ट। इसका मतलब ये है, दोनों कार्ड जो आए हैं ना, उसका मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, शायद आप दोनों के बीच बहुत लॉन्ग टर्म ब्रेकअप हो गया, तो उनको लग रहा है बहुत पहले मुझे आना चाहिए था, अभी शायद वो मूव ऑन कर गई है या मूव ऑन कर गया है, सो देयर इज नो चांस फॉर मी। ऐसा एक फीलिंग इनकी तरफ से आ रहा है। मुझे तो लगता नहीं है आपने मूव ऑन किया है, नहीं तो कौन बैठ के मेरा फेस देख रहा है टिकटॉक रीडिंग और इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जहाँ पे भी देख रहे हो। लव, प्रिटेंडिंग, मास एक्सजरेशन। आई थिंक ये जो आपके पर्सन है, उनका बहुत ही हाइडिंग नेचर है। अपना खुद जो मतलब सोचते हैं वो बोलते नहीं है, अपने इमोशन को बहुत ज्यादा छुपा के रखते हैं। अभी यही इनका मतलब सबसे ज्यादा एनिमी हो गया, दैट दे डिडंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग। आपको लगा कि शायद ये मुझे प्यार नहीं करती, तो आप क्या सोच लिया कि चलो रिश्ता खत्म, तो आई हैव टू मूव ऑन। तो दैट इज व्हाट प्रोबब्ली हिटिंग देम हार्ड। शायद आपको बोला होगा मुझे नहीं चाहिए किसी को, आई एम सो इंडिपेंडेंट, नाउ दे आर फक्ड अप। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। आई थिंक ये शायद उन्होंने आपको बोला होगा कि आई नीड मोर टाइम टू थिंक, कि यू प्रोबब्ली आस्क्ड फॉर सम लेवल ऑफ कमिटमेंट, और जो भी झगड़ा हुआ है, आई थिंक दिस पर्सन इज थिंकिंग, टोल्ड यू ना, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ, आई नीड सम ब्रेक, आई नीड सम स्पेस, ये बोल के चला गया। हो भी सकता है, अदरवाइज ये भी हो सकता है कि आपको गोस्टिंग करके चला गया, लेकिन जैसा लग रहा है कि दे डिडंट मीन टू रियली डू व्हाटएवर इज एक्जैक्टली हैपनिंग। और राइट नाउ अभी जो चल रहा है, उनके दिमाग में थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए कि करे तो क्या करे, आगे जाए पीछे जाए, क्या करे। अच्छा, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, बताओ क्या करना है। इस रोना धोना जादू टोना, सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आई थिंक आप दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। सोलमेट बोल सकते हो, ट्विन फ्लेम, जो आप बिलीव करते हो अपना हिसाब कर लो, लेकिन आई थिंक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, और वो फील भी करे। अच्छा, अगर आपने सच में जादू टोना किया है, काम कर रहा है, जस्ट सेइंग, साइड नोट, ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस, सो इनको पता है कि आपके साथ इनका रिश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वी स्टिल हैव थिंग टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, सो दिस इज नॉट ओवर। आपको भी पता है, इसको भी पता है, आप सिर्फ अपने आप को लॉजिकली बोल रहे हो, नहीं खत्म हो गया, चला गया, जो भी है, ऐसा नहीं हुआ है, आपको भी पता है। और ये कंप्यूटर्स जो देख रहे हो ना, ये मुझे दे आर गिविंग मी अ डाउनलोड, लाइक डेफिनेटली अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, अगर इनका सोशल मीडिया है, आपका भी सोशल मीडिया है प्रोवाइडेड, फिर इडियट की तरह मत चिल्लाना मेरे पैसे ये नहीं है, नहीं है तो नहीं है। जिनके पास है उनके लिए है मैसेज।
तो अगर आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया में, दे विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सी। आगे बढ़ के बोलो और क्या करना है, कुछ करना है या ऐसे सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग करना है? ईगो वेरी हाई इन ईगो। आई लेट माई प्राइड गेट द वे ऑफ आवर कनेक्शन। पहले ही उनको समझ में आया था कि उनको आगे आना है, बट आई थिंक दिस पर्सन डिडंट कम फॉरवर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाई ईगो। सो यू आर डीलिंग विथ समबडी हु इज वेरी स्टबर्न एंड वेरी हाई इन ईगो। तो फिर कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिस, फिडेलिटी, मे बी कि आपके जो पर्सन है, देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आपके साथ इसका रिश्ता इसलिए टूट गया कि मैरिज आप चाहते हो, ये नहीं चाहते हैं, अगर ऐसा है तो आई बिलीव दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दैट, दे वांट टू कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग अबाउट इट। और ये भी हो सकता है कि दे आर मैरिड, यू आर मैरिड, समथिंग इज देयर बिटवीन यू टू गाइस, दैट्स व्हाई दिस मैरिज इज अ फैक्ट। कमिटमेंट, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कमिटमेंट आप चाहते हो वो दे नहीं पा रहे थे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मैरिड है इसके लिए आपको छोड़ के जाना पड़ा। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आई एम टेलिंग यू इनको रिग्रेट एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये दे डिडंट मीन टू डू इट, जो भी हुआ है ना, ये मीन नहीं किए थे, ऐसा मतलब उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि आपके साथ उसके साथ सेपरेशन हो जाए। शायद इज अ हीट ऑफ द मोमेंट, सिर्फ जस्ट मे बी जस्ट लाइक अ इम्पल्सिव थिंग एंड दैट टर्न इनटू अ शिट शो। Exactly. See this unexpected outcome. Things didn't go the way I planned. Exactly. This is what I tried to say. It's just the heat of the moment. शायद ऐसे गुस्सा होके चले गए थे, शायद उनको लगा था कि चलो ये आ जाएगा, आ जाएगी जो भी है वापस मेरे पीछे, लेकिन आप नहीं गए। That become the whole shit show here. Unexpected outcome. So it didn't go the way they planned. उनका ये इंटेंशन ही नहीं था कि आपके साथ इसका सेपरेशन हो जाए। अच्छा, आगे जाके क्या करना है मोना, बताओ? आगे जाके मैसेज करोगे? सोलमेट्स, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन, ये आपका सोलमेट है भैया, आप मानो या ना मानो, और जो भी आप मानते हो सोलमेट कनेक्शन है। सो देखो, सोलमेट कनेक्शन जो होते हैं ना, सोलमेट कनेक्शन नॉर्मली टैरो रीडिंग से वगैरह क्या होता है ना, एनर्जी रीडिंग, आपका टेम्पररी एनर्जी जो है अप टू 6 months दे चेक। लेकिन जब ये सोलमेट वाला कनेक्शन होता है ना, देन वी कैन से दैट सोलमेट का कनेक्शन ऐसा नहीं होता कि आज आया कल चला गया। नॉर्मली दे कीप ऑन लिंगरिंग एंड कमिंग बैक। कुछ भी हो जाए, बार बार आप उनके एनर्जी में आते हो, वो भी आपकी एनर्जी में आते हैं। सो अगर ये आपका कनेक्शन है, सो लेट मी टेक लास्ट फाइनल कपल ऑफ कार्ड्स। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ना भी तो इसका तो गया, आप कुकू बनाना हर सारा दिन भर आपके ही बारे में सोचते हैं, काम धाम धंधा सब छोड़ दिया। कंफ्यूजन, आई एम अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। ये लग रहा है कि ये बंदा बंदी जो भी है वेरी कंफ्यूज कि आप दोनों का कनेक्शन है या चला गया। आई एम अनक्लियर वेयर वी स्टैंड, सो दे डोंट नो कनेक्शन है या चला गया। डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक, चेंज, डिलेज, आई थिंक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि कुछ भी करो, ये करो वो करो, काम धंधा दोस्त फ्रेंड्स इधर उधर जो भी कर रहे हैं टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ, बट इट्स नॉट वर्किंग। दे ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ बट इट इज नॉट वर्किंग। ओके, ये क्या है? होप, आई हैव नॉट गिवन अप ऑन अस येट। They know, you also know that this connection is not over. You know it. Detachment, I had to let go things so that I can clear my mind. Actually उस टाइम में जो झगड़ा हो गया था, उस टाइम it was too much for them to deal with. इसलिए शायद आपको छोड़ के उसी टाइम पे जब आपको बोला I don't want to talk to you, or they started ghosting you, some discussion came on the situation, maybe regarding marriage or very serious commitment or something like that. So because of that they were very angry and they had to let you go and बात नहीं करना, ऐसे करके बंद कर दिया। लेकिन उनको लगा था कि चलो ये तो वापस आ जाएगा जो भी है, लेकिन आप क्या ही नहीं, यू आर माई क्वीन, यू आर माई किंग, सो यू डिडंट गो। सो दैट्स द रीजन दिस प्लेस है। ये तो उल्टा पड़ गया, क्या बोलते उसका, उल्टी पड़ गई चाल टाइप ऑफ थिंग। ओनली यू, nobody can take your place in this person's life, they only crave you. If you think there are other people and this is shit show, no, it's not. भैया फाइनल कार्ड जो भी है hoping, again hope, they still hope the connection is not over and thinking, missing you, craving and desiring. Broken, I feel shattered about the situation. तो आपके जो बाबू सोना जादू टोना है, लेक्चर देने का टाइम नहीं है, टाइम इज ओवर, सो आज के ज्यादा लेक्चर नहीं रहेगा इस वीडियो में, लेकिन they are missing you. But you know what, last moment suggestion, you keep doing your fucking life. अपना टेक केयर करो, love yourself, make sure you are eating healthy, drinking water and keeping yourself happy. All right, take care, bye.